सो हेलो स्टूडेंट, आई होप यू इन्जॉय योर डे। सो अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। एक्सरसाइज 8.1 है, तो बेसिकली ये है इसका पार्ट नंबर 3। हम छोटे छोटे प्रश्न कि हम लेंथी वीडियो नहीं बना रहे, ताकि अगर आपको रिवीजन भी करना हो तो एक शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को देख लो। ओके, सो वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सो बेसिकली हमने कल जो था ना प्रश्न नंबर 4 हमने कर दिया था। ओके, 3 और 4 हमने कर दिए थे, बट राइट नाउ हम डिस्कस करेंगे अपना ये प्रश्न संख्या 5, जो कि कहता है कि सेक थीटा में दे रखा 13/12। तो जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात है उसको हमें निकालना है। इसका मतलब ये हो रहा है कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, जितने भी बचे हुए रिमेनिंग जो थीटा है ना, उसको हमें क्या करना है, एक तरीके से फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इसी जो है एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर जो 5 है उसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड ठीक है, तो ये रहा है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो, सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो सभी त्रिकोणमिति का अनुपात है ना, उससे हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो, हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये है सेक थीटा बराबर में 13/12। अब हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई सेक थीटा जो थीटा है ना, वो होता क्या है। तो अगर हम इसको समझे तो ये उल्टा होता है कॉस थीटा का। ठीक है, यहाँ समझाता हूँ। कॉस थीटा मैंने आपको समझाया था, फिर से याद कर लो बोर्ड से पहले पहले। कॉस का मतलब होगा कि भाई आपको कोसेंगे और क्या दिखाएंगे, आर्क, यानी कि आधार बटे में कर्ण। ठीक है, ये किसका मान होता है, कॉस थीटा का। और जो कॉस का जो उल्टा होता है ना, वो होता है सेक थीटा। यानी कि अगर आपको कोस का मान याद है तो सेक थीटा का मान ऑटोमेटिकली याद हो गया। सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो सेक थीटा क्या किसका उल्टा है, कॉस थीटा का, और कॉस किसका उल्टा है, सेक थीटा का। कल को एग्जाम में आपको कॉस थीटा का मान दे और सेक का मान दे और कॉस पूछ सकता है, और कॉस का वैल्यू दे दे और सेक का भी पूछ सकता है आपको। तो हमें किसका दे रखा है, सेक थीटा का। सेक थीटा का जो मान है वो हमें दे रखा है। तो सेक का मान कैसे निकलेगा, जब हमें कॉस का पता होगा, और कॉस का हमें पता है, कोसना आग दिखाना, कोसना और आग दिखाना। यानी कि ये वाला जो भाग होगा वो हमारा क्या होगा, आग, यानी कि कोस में होता आधार बटे कर्ण, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, कर्ण बटे में आधार। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए, यानी कि हमें जो कर्ण है वो हमें कितना गिवन है, 13, और जो इसका आधार है वो कितना गिवन है, 12। सो हमें निकालना क्या है, इसका परपेंडिकुलर, यानी कि जो लंब है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सिंपल। वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर, यानी कि लंब का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण हमें पता है कितना है, 13। ओके, इसका स्क्वायर कर दिया। आधार यानी बेस भी पता है कितना है, 12, स्क्वायर कर दिया। एंड देन परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमें नहीं पता है, तो इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे। सो 13 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दूँ, बट ओके, ये मेरी आदत है ताकि चीज़ें याद रहे। सो 13 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये हम नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है ये 13 × 13। सो ये कितना हो जाता है, 13 का स्क्वायर करने पे ये आएगा 169, और 12 का स्क्वायर करने पे कितना आता है, 144, और प्लस में अपना परपेंडिकुलर तो है ही। अब ध्यान दो कि भाई अगर मैं इसको ऐसा भेज दूँ ना, तो हो सकता है कि बहुत से बच्चों को दिमाग में ना आए, और जीनियस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूँ, इसको फिर से ऐसे ही लिख रहा हूँ, 144 प्लस लंब जो है इसका स्क्वायर, एंड देन इक्वल में कितना है, 169। मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठा के इस तरफ मूव कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ भेज दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये बराबर के इस तरफ जाएगा, इसके आगे आएगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस में। तो ये रहा हमारा लंब, इसका स्क्वायर 169 माइनस 144। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली हमारे पास में, 25 से 169 में से 144 जाएगा तो 25 आएगा। अब मुझे है ना इसके ऊपर से ये घात हटानी है, तो इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, रूट। ठीक है, ये काट के आ जाएगा बाहर, यानी कि हमारा जो लंब निकल के आया वो लंब निकला बाहर। अब ये जो 25 है ना, ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है बेसिकली। तो ये इसको समझा देता हूँ मैं, ऐसे बनेगा, ये 5 × 5। सो इसमें से कितना बार आ गया, 1। सो हमारा परपेंडिकुलर जो था वो कितना आ गया, 5।
अब हमें जिसके भी मान निकालने हैं ना वो सारे निकाल सकते हो 5 सेकंड में, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, एंड देन सेक थीटा, कॉसेक थीटा, एंड व्हाट वाज द रिमेनिंग लास्ट, कॉट थीटा। अब देखो साइन का मतलब क्या होता है भाई, आग दिखाना, यानी आधार बटे में कर्ण। कोस का मतलब क्या होता है कि भाई आप सॉरी मैं खुद भूल गया इधर। ओके, तो ये होता है लंब बटे में लकी होता है ना साइन, तो लकी होगा। कोस थे तब हम आग दिखाएंगे। टेन का मतलब क्या होता है, ला, यानी कि लंब बटे में आधार, 10 रुपये ला। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिकली ताकि समझ में आ जाए, कचरा ना करे। साइन थीटा यानी कि साइन का साइन निशान कब करेगा, जब वो क्या होता है, लकी होता है, यानी कि लंब बटे में कर्ण। तो हमारा जो लंब निकल के आया यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, एंड देन जो हमारा कर्ण है वो कितना है 13, तो ये आ गया 13। फिर हमें चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा से हमने क्या याद किया, जो आप कोसेंगे और आग भी दिखाएंगे जब रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, यानी आधार बटे में कर्ण। अब देखो आधार हमारे पास कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, यानी कि 12 बटे में 13, एंड देन टेन थीटा। टेन थीटा से मतलब क्या, ला, यानी कि लंब बटे में आधार। सो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 5, एंड देन बेस कितना है 12, सो 5/12। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा। अगर साइन थीटा लकी है तो वो हो जाएगा कल, यानी कि 5/13 है तो ये हो जाएगा 13/5। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 13/12। एंड देन व्हाट, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी ये हो जाएगा 12/5। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अभी मूव ऑन करेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रश्न नंबर 7। ये वाले प्रश्न फिलहाल जो है ना हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इसी टाइप के ना बोर्ड एग्जाम में एक आध प्रश्न देखने को मिलेगा, और बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइम है नहीं आपके पास, बट वी हैव ट्राई टू बेस्ट, क्योंकि अभी टाइम है अगर हम सोचे तो। सो राइट नाउ हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 7, जो कि होता है कॉट थीटा 7/8 है, तो इन सभी के मान हमें निकालने। तो हमने प्रश्न को लिख लिया इधर, अब हम करेंगे इसको डिस्कस। तो देखो कॉट थीटा हमें कितना पता है, 7/8 है। तो देखिए इसको करते हैं आराम आराम से सॉल्व। ओके, देखिए तो जो हमारा कॉट थीटा होता है, जो कि कितना गिवन है 7/8। अब कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन में टेन से क्या याद रखा था, 10 रुपये ला, यानी कि लंब बटे में आधार। तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि आधार परपेंडिकुलर, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। यानी कि आधार हमें कितना गिवन है, आधार है 7, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना गिवन है 8। तो हमें क्या निकालना, बेसिकली कर्ण है ना, इसको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना हमें पता है, नहीं पता, हमें निकालना है। ओके, ये के है, ठीक है, बेसिकली 12 नहीं है। ए यानी कि आधार कितना है 7, एंड देन 8, यानी कि जो हमारा लंब है ये। ओके, सो कर्ण का स्क्वायर, ये कितना बना 49, एंड देन ये कितना आ गया 64। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 113। इस रूट को हटाना है, तो दोनों स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों तरफ लगाएंगे रूट। तो देखो इसने तो इसको काट दिया, तो ये तो आ गया के। अब ये रूट से कभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये है ना प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। जैसे मैं समझाता हूँ, ये थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जैसे कि के का स्क्वायर है ना, इसके ऊपर हमने रूट लगाया, तो ये ऐसे बना था के मल्टीप्लाई में के। तो एक जोड़ा बना, दो जोड़े हमने ये दो के इसको लेकर जोड़ा क्यों बनाया, क्योंकि घात 2 थी। लेट्स सपोज करो कि के की घात 3 थी, तो ये के मल्टीप्लाई के बनता। तब इसको रूट से निकालना होता है ना, जब हम घनमूल कहते हैं तो 3 के जोड़ लेते, क्योंकि घात 3 थी। यहाँ पे घात कितनी थी 2। ओके, तो ये तो भाई टुकड़े हो ही नहीं सकते, 113 के आप क्या ही टुकड़े करोगे, इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। 113 × 1 करोगे, यानी कर्ण कितना निकल के आ गया 113। अब हम रखते हैं इसका सॉल्यूशन के अंदर मान। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 है प्लस है। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, साइन होता है लकी, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। तो ये कितना है 8, और कर्ण कितना निकला √113। ओके, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, एंड देन
एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसी को हम एक बार फिर से लिखेंगे। ओके, एंड देन क्लोज। अब हम आ गए यहाँ पे, सो 1 प्लस, अब कॉस्ट थीटा क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आग दिखाना है, देखिए आधार अपॉन में कर्ण, आग, मैं बार बार नहीं लिखा, दिमाग में रिकॉल करो, आग दिखाता है, यानी कि कॉस्ट देंगे और आग दिखाएंगे, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, ओके कहाँ गया, कॉस है ना, सॉरी आधार बटे में कर्ण है, तो आधार हमारे पास कितना है 7, क यानी कि कर्ण कितना है √113। ओके, फिर से इसको माइनस में लिख दिया था, हमें माइनस में कर देंगे, 1 - 7 √113। अब देखोगे कुछ बन रहा है, अगर कुछ याद आ रहा हो तो, ये बन रहा है a+b और ये बन रहा है a-b। जैसे आपके एक सर समीका भी थी a+b a-b, जिसका सॉल्यूशन क्या आता था a² माइनस में b²। कैसे बनता है, तो देखो a का गुणा a से करोगे a², फिर a जाएगा b से मल्टीप्लाई करने तो कहेंगे ab। अब देखो a का गुणा a से हुआ तो a² बना, a का गुणा b से हुआ तो ab बना, लेकिन b कैसा था माइनस, सो माइनस बना। एंड देन b का गुणा a से हो जाएगा तो इसको b a लिखो या फिर ab लिखो। अब यहाँ पे निशान क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस थे। b आके जाके किससे मल्टीप्लाई करेगा, b से, तो ये हमारा क्या बनेगा b²। अब यदि माइनस का था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये दोनों कटे, सो फाइनल हमारे पास क्या निकलता है a² माइनस b²। देखो सेम है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग जुड़वा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो ये हो जाएगा a, ये बनेगा b। a का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, 8/√113। आई होप कि ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। सेम टू सेम है, कॉपी है ना, जुड़वा एक तरीके से, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, देखिए क्या बनेगा a² माइनस b², यानी a होगा ये, b हो जाएगा ये। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, बट ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, a² माइनस b², 7/√113 का स्क्वायर। अब देखो एक के ऊपर आप कितनी भी घात लगाओ हमेशा एक ही आता है, ठीक है, एक माइनस, अब ये घात दोनों के ऊपर आएगी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, इस रूट वाले के ऊपर, तो 8 का स्क्वायर तो बनेगा 64 बटे में। अब ये दो घात क्या करेगा, इस रूट को काट देगा, तो अंदर से कितना निकला 113 बटे में, एक का स्क्वायर कितना होगा 1, एंड देन माइनस। अब 7 इसके ऊपर भी जाएगा ये रूट, और सॉरी ये घात, और इसके ऊपर भी आएगी, सो ये बना 49, एंड देन ये घात क्या करेगी 2, इस रूट को कट करेगी, सो ये बनेगा 113। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और इसके नीचे कुछ भी तो 1 मान लो। 113 का गुणा 1 से कर दो 113, माइनस लगा तो माइनस लगाओ, 1 का गुणा 64 से गया 64, एंड देन फाइनल 113। कैसे आया, देखो इसका गुणा इससे गया 113, अगर माइनस है माइनस लगाया, फिर 1 का गुणा 64 से गया। अब एक लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो 113 का गुणा 1 113, अगर माइनस है ना इधर माइनस लगा दो, फिर 1 का गुणा 49 से किया 49, एंड देन 1 का मल्टीप्लाई 113 से किया। अब 113 में से 64 को हमें घटाना है, तो ये हमारे पास में कितने आ जाएंगे 49, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके 49/113, 49 ही आएंगे ना, 113 ओके देन ओके। एंड अभी देखिए 113 में से मुझे घटाने हैं 49, अच्छा 113 में से 64 घटाने थे, ओके सॉरी, हाँ 113 में से 64 गए 49 है, अब 113 में से 49, अरे यार सॉरी 113 में से 64 घटेंगे, अब घटेंगे 113 में से 49, तो ये कितने आ जाएंगे 64, और इसके नीचे भी 113। अब ये कितना मंजिला दीवार बनी, 1 2 3 और 4, तो देखो इसका भी सेकंड फ्लोर और इसका भी सेकंड फ्लोर कट जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा और समझा दो, देखो मैंने लिखा ऐसे 3/4 एंड 8 मान के चलो 16 है। अगर नहीं काटना है तो देखो छोटी क्लास का ये कंसेप्ट है, इसको पकड़ के ऐसा कैसा लिखो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ और इसको कर दो उल्टा, यानी ऐसा हो जाएगा 16/8। तो काटना आते तो काट, जैसे कि 16 के टेबल से कटा 4 बार, 4 के टेबल से कटा 2 बार, तो ये बना 3/2। अगर डायरेक्टली काटना आता तो आप ऐसे काट सकते हैं, जैसे कि इसका सेकंड फ्लोर और इसका सेकंड फ्लोर कट गया, 2 आ गए, और फिर 2 से आपने इसको काट दिया तो फिर भी आ गया 3/4, ओके। सो ये निकला 49/113, ओके। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसका दूसरा भाग कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आया 49/64। सो आई होप कि ये जो कंसेप्ट सीखा है आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत प्रश्न के बारे में।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।